हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। और जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, जो कंट्रोवर्सी चल रही है सरिता जी वाली, वो मैंने कल बनाई थी। वो मुझे सुबह डालनी थी, बट सुबह मेरी दूसरी वीडियो चली गई तो मैं थोड़ा लेट हो गई डालने में। रीज़न मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी खाने पीने में। देखो, मैं इसको पूरे को ख़त्म करके बैठी हूँ और अब मेरा मन अजीब सा हो रहा है, तो मैं थोड़ी बिजी थी, थोड़े काम में बिजी थी। दरअसल कपड़े कुछ टाइट हो गए हैं, उनको रख रही हूँ, और कुछ अभी नए बनवाए हैं उनको निकाल के रख रही हूँ, और कुछ में ऐसे ऐसे मतलब कपड़े सेट करने में मैं लग रही थी। तो थोड़े से सेट हुए हैं क्योंकि ऐसे काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, तो वो मैं कर रही थी। उसके बाद मैं वीडियो डालने में लेट हो गई, तो वो मेरी वीडियो आएगी, इसके बाद जस्ट ये आएगी। जैसे ही मैंने वो वीडियो की, आपको पता होगा कि वो वीडियो मैंने प्राइम प्राइम शायद बोलते हैं, प्राइमरी ऐसे ही कुछ था, उसमें की हुई थी। तो मैं जैसे अपनी वीडियो खोली तो उस वक्त उसमें टाइमिंग चल रही थी। मैंने उसको नीचे कर दिया, तो ऊपर चेक किया, उस वक्त आकांक्षा की वीडियो आई हुई थी, जिसका मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वीडियो का। रीज़न क्यों? देखो, कल जब मैंने वीडियो बनाई ना, उसके बाद मैंने सचिन की एक पोस्ट पढ़ी, जिसको मैं बता देती हूँ। हाँ, ये थी, एक क्रिएटर जिसको शायद मेरी वजह से पहचान मिली, लोग मेरी वजह से जाने यूट्यूब पर, और मेरी पार्टी में ही अपनी पहचान बनाई, लिंक्स बनाए और भविष्य बताने के नाम पे लोगों से दोस्ती की। वो अपनी वीडियो में यह कह रही है कि उसने मुझे इग्नोर किया। सबसे पहले तो मैंने ही ब्लॉक किया था, क्योंकि उनकी हरकतें और करतूत का पता लग गया था। वो अलग बात है कि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, इसलिए मैं डैश 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 मतलब डॉट डॉट डॉट। खैर, कोई बात नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, धन्य हो आपकी ऐसी मानसिकता, माता रानी तुमको सद्बुद्धि दे। इससे पहले मैंने आकांक्षा की वीडियो देखी थी, जिसमें वो अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुशी हंसी खुशी वो कर रही थी, और उन्होंने कंट्रोवर्सी पे भी बोलने से मना कर दिया था। लेकिन इतना ज़रूर है कि वीडियो जब सचिन जो भी वीडियोस डाल रहा था ना, उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। मैं बताऊं, यहाँ सृष्टि भी बीच में नहीं आती। अगर सचिन उनका नाम ना लेते, सचिन ने नाम लिया तो सृष्टि बीच में आई। सचिन ने जब औरों को बोला कि नहीं ऐसा वो था, तो और लोग बीच में आए सपोर्ट करने के लिए सरिता जी को। उसके बाद में अब वो टोंट मचने लगे, मैंने उनके खेमे से 2 लोगों को ब्लॉक किया है, 2 लोगों को ब्लॉक किया है। ये चीज़ें वो सच में बोल चुके हैं अपनी कई वीडियोस में, जिसके बाद शायद परेशान होकर आकांक्षा ने उस पर्टिकुलर जो इनका कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर वो रिएक्शन दिया था, जिस पर भाई साहब को बुरा लग गया। भाई साहब का कहना ये है कि यूट्यूब पर लोग उनकी वजह से जानते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को उनकी आपकी वजह से उनको पहचान मिली हो, इसी तरीके से आपको भी बहुत से लोगों की वजह से पहचान मिली है। हमने खुद आपको किसी और के ब्लॉग में देखा था। मैं खुद सच बताती हूँ, मैंने पहली बार इनका जो वीडियो है वो आई थिंक देखा होगा, ध्यान नहीं, पर मुझे जहाँ तक अभी याद है, जब सपना वाली जो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, सरिता जी और आकांक्षा सपना के यहाँ पर गए हुए थे। वो लोग मतलब भैया भी थे, उनके हस्बैंड भी साथ में थे। वो लोग कहीं बाहर रुके थे, और ये दोनों जो वुमेन्स थी वो सपना के पास में रुकी थी। उस वक्त सचिन जी भी निकल लिए कि भाई वो तो वहाँ पहुँच गए, हम रह गए। तो सचिन जी भी निकल लिए बिना बताए सपना को। जब उनको बताया रास्ते में निकलने के बाद कि हम आ रहे हैं, सपना ने कहा भैया अभी जगह नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। इस पर सचिन ने वीडियो बनाई थी, जिस पर हमने सचिन को सपोर्ट किया था, क्योंकि सचिन को भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, प्लस वहाँ पर सपना को भी हेट मिल रहा था। सपना की उस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि बहुत से लोग सपना के पीछे पड़े हुए थे। जिस वक्त हम सपना को सपोर्ट कर रहे थे, और बर्थडे पार्टी के बाद बहुत से लोगों ने बहुत कुछ गलत बोला, तो इस वजह से यहाँ पर सचिन का भी हमने वीडियो देखा था, जिसमें सपोर्ट किया था कि नहीं, उसका इरादा ऐसा नहीं था लड़के का, उन्होंने जो देखा वो बता दिया, जिससे कि लोग बाद में ना बोले आप क्यों नहीं गए। लेकिन वहाँ पर सपना को ज़रूर काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ रहा था कि भाई आपके घर में अगर 2 आ गए तो एक और आ जाता। तो वो चीज़ें भी हमने समझाने की कोशिश की थी कि भाई सपना के हाथ में सब कुछ नहीं है, और ना घर उनका इतना बड़ा है, और ना ही उनके घर का भी माहौल ऐसा है कि वो लोगों के रहने का इंतज़ाम कर सके। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने सपना ने मना कर दिया हो। तो उस वक्त हमने इनको पहली बार देखा था। अब मैं आकांक्षा की अगर बात करूं, तो आकांक्षा को मैंने पहली बार इनके गाने में देखा था, जो इनका शादी वाला गाना था,
उसमें देखा था। उसके बाद मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिनमें इनके डॉग की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो मुझे इनकी ये वीडियो याद है, ये काफ़ी क्यूट है, सुंदर सी लगती है, तो इस वजह से शायद इंस्टाग्राम पर भी मैंने इनको देखा था। अब बात करते हैं सचिन जी की, जो है पहचान देने वाली। तो आपको भी पहचान बहुत सारे क्रिएटर्स के नाम से मिली है, आपको भी पता है। आप लोग इसलिए ही एक दूसरे के यहाँ इतना ज़्यादा जाते हैं, एक दूसरे, समझ में नहीं आता। ये लोग बोलते हैं हमारी वजह से नाम मिला, हमारी वजह से पहचान मिली, ये सब के लिए है कि हमारी वजह से लोगों को नाम मिला, हमारी वजह से। अगर आप लोगों को इतनी चिंता है किसी क्रिएटर के नाम ना मिल जाए, तो आप लोग अपने फंक्शन में बुलाते क्यों हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि आप अगर बुलाएंगे, वो वीडियो शूट करेगा और वो वीडियो डलेगी तो आपको भी रीच मिलेगी। ये सभी का होता है, अपने भी लोग फायदे के लिए बुलाते हैं और उसमें कहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि दूसरे का फायदा हो, लेकिन अपना भी उस वक्त बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप भी बहुत से लोगों के यहाँ गए हैं, बहुत से लोगों की वजह से आपको देखना शुरू किया है लोगों ने, तो आप ये मत बेनिफिट लीजिए कि मेरी वजह से लोग जानते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से उनको पहचान मिली है। उनकी अपनी एक पहले से पहचान थी, शायद वो आपने कभी नहीं देखी, लेकिन आपकी नज़रों में ये कैसे आई वो ज़रूर बता देना, क्योंकि आपके हिसाब से आपकी वजह से इनको पहचान मिली है, तो फिर आपने ही इनको कैसे देख लिया, आपने ही इनको कैसे परख लिया। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि आपके पास में, आपकी पार्टीज़ में 1,00,000 1.5 लाख वाले तो क्रिएटर नहीं मिलते, ऐसे क्रिएटर नहीं मिलते जिनके 10-20 हज़ार या फिर 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन आप कर देना। खैर, आपने किसी के प्रोफेशन पे बोला, मुझे नहीं पता था आकांक्षा ये काम करती है। रीज़न, मैं उनके वीडियोस या किसी के भी व्लॉगर के वीडियो पर्टिकुलर नहीं देखती, बहुत कम लोगों के देखती हूँ, बहुत कम व्लॉगर के देखती हूँ। जब कंट्रोवर्सीज होती है तब मैं उनको देखना शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है इसलिए। और वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा व्लॉगिंग देखने में, और जब मेरा काम कंट्रोवर्सी पे जो चीज़ें हो रही है उनमें देखना है, तो उस वक्त या तो लोग हमें बता देते हैं कि भाई ये कंट्रोवर्सी हो रही है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, या फिर हमें पता चल जाता है तो हम ध्यान देते हैं, और जो उन पे ध्यान देने में व्लॉगिंग छूट ही जाती है। खैर, अब यहाँ पर मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार ये किसके बारे में बात कर रहा है, पर नीचे नाम से मैं समझ गई कि ओ ऐसा है। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि आकांक्षा कब जवाब दे, लेकिन मैं इस पर वीडियो बनाने वाली थी और आज इसकी वीडियो ज़रूर आती इस बारे में। शायद कल वो वीडियो मेरी डलती कि भाई आपकी वजह से उस लड़की को पहचान नहीं मिली, आप इतनी गलतफहमी में आप पहले आपके जो सब्सक्राइबर है वो अब उनको जाकर ज़रूर ये बोलेंगे कि हाँ, हम आपको उनकी वजह से जानते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर उनको उनकी वजह से जानते हैं, आपकी वजह से जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरी वजह से। और वो जो चीज़ें हैं ना कि आपके सब्सक्राइबर उनको आपकी वजह से जानते हैं, जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, आप लोग अलग हुए हैं ना, तो शायद आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर अनफॉलो या अनसब भी कर चुके होंगे, उनको देखते ही नहीं होंगे। तो उसका तो बेनिफिट तो उन्होंने मिला नहीं, नुकसान और मिल गया, इतना ज़्यादा हेट कमेंट्स आए या कुछ भी आया। चलिए, तो इसके बाद में जो है इन्होंने और लोगों के लिए भी बोला, एक और षड्यंत्र, सिंपैथी लेकर सब लोगों को धीरे धीरे साइड करके मुझे अकेले पर मुझ पे इकट्ठा होकर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा था, एक मैं सब पे भारी हूँ, मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा, लेकिन सच कभी नहीं झुकेगा। ओके, आप इतने सच्चे हैं तो लोग आपको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? वो लोग जिनके साथ में आप उठे बैठे, खाना खाया, सब कुछ किया, आप इतने अच्छे हैं तो लोग आपको सपोर्ट करने की बजाय दूसरों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपैथी तो आपको मिलनी चाहिए ना कि आपके साथ में बुरा हुआ है, चीज़ें समझ से परे हैं। अब अगर एक भी वीडियो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आई तो वक्त निकाल कर मैं अकेले ही लड़ लूँगा। जय हिंद। भाई वो तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही और बाकी को वो रोक नहीं सकती, जो वीडियो बना रहे हैं। और जहाँ तक रिएक्शन चैनल वालों की बात है, उनका काम ही यही है। जब तक आप कंट्रोवर्सी बंद नहीं करेंगे, जब तक तो ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं होगी। हम भी बोलेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आकर अपनी कंट्रोवर्सी को उछालकर आप लोगों को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि लोग उसके बारे में बात करें। इनके किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप क्यों बोल रही हैं, वो लोग आपस में समझाएंगे, सरिता को कहो कि बैठ के समझाए।
तो आप प्लीज़ जाकर अपने जो ये इतने वीडियोस बना रहे हैं सचिन, इनको जाके प्लीज़ समझाइए ना कि भाई बहुत हो गया, अब आप इस चीज़ को बंद करें और आपको अगर बात करनी है तो डायरेक्ट करें। तो ये चीज़ें समझाएं ना। इसमें सरिता जी कहाँ से गलत हो गई जो वो वीडियो ही नहीं बना रही है। खैर ये चीज़ आई, लेकिन आज बात करते हैं, अब बात करते हैं आकांक्षा की वीडियो के बारे में। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया और शायद इस जवाब की हमें उम्मीद थी कि ये जवाब मिलेगा, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से कि भैया हम भी हिल गए। वो तो हिल ही गए होंगे जिसके लिए जवाब दिए हैं, हम भी हिल गए। शायद बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने खोली है जो कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसा ना करें। बॉडी शेमिंग के बारे में बोला उन्होंने कि लोग कर रहे हैं, और हमारा भी यही सवाल था, हमारा भी यही चीज़ थी कि आप लोग अगर किसी को पसंद नहीं करते वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको बॉडी शेमिंग करना, एज शेमिंग करना, उनका बच्चा किस उम्र में पैदा हुआ है, उन्होंने उस चीज़ पर भी जवाब दिया कि जो चीज़ अब तक बोली जा रही थी ना बार बार कि लोगों को फ़ोन करके बोला जा रहा है या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। उन्होंने कहा कि भाई अगर सरिता ने अभी बोल दिया है तो क्या हुआ, तुमने तो ये चीज़ें फरवरी से बोली हुई थी लोगों को, आप तो फरवरी से ये चीज़ें कर रहे थे, तो फिर आप सरिता को इस चीज़ के लिए कैसे गलत बोल सकते हैं? इसका मतलब तो घमंड में आप में है। जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है आकांक्षा के लिए बिना मतलब, छेड़ाप रहे थे इतने दिनों से उसको, ब्लॉक किया ब्लॉक किया ब्लॉक किया, आपने जो लैंग्वेज यूज़ किया है उससे घमंड किसका झलक रहा है? यही चीज़ें होती है जो इंसान को देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात भी सच है कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं ऐसे जो बार बार एक फेक आईडीज़ से, न्यू क्रिएट किए हुए आईडीज़ से, जिसमें ना कोई फ़ोटोज़ है ना कुछ, हेट कमेंट्स और गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए उनको ब्लॉक करना हमने भी ज़रूरी समझा, क्योंकि हम यहाँ आपकी गालियाँ खाने बैठे नहीं हैं, हम यहाँ आपकी सुनने के लिए बैठे नहीं हैं। क्योंकि आप अंधे होकर किसी चीज़ के लिए बोल सकते हो, लेकिन हम वो नहीं बोल सकते। जहाँ पर हमें सरिता जी गलत लगी हमने उनको गलत बोला है, जहाँ पर हमें सचिन गलत लगा है हमने उनको बोला है, कभी सपोर्ट भी किया है, लेकिन कभी गलत लगा है तो उसको भी बोला है। तो ये चीज़ें अगर पब्लिक नहीं देखना चाहती, पब्लिक सिर्फ वो देखना चाहती है जो कि वो मन में सोच के बैठी है, तो ऐसा तो हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। हमें जहाँ जो सही लगेगा उस चीज़ की ही चर्चा करेंगे, और उन जो हालात हैं उनके ऊपर ही करते हैं, और हमेशा बताते भी हैं कि इस वजह से हम ये पॉइंट बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उठा के कुछ भी बोल दिया और हमने बोलना शुरू कर दिया। हम लोग उस पॉइंट को लेकर बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पब्लिक कुछ लोगों को समझाना बेकार है। अगर अभी भी इतना कुछ आकांक्षा ने बता दिया उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुली कि भाई क्या चीज़ें हुई है क्या नहीं हुई, अब तक गलत ही ठहर जाता है। उन्होंने कहा क्यों कि भाई अलग, या तो हमें चुन लिया। हमने भी कहा कि अगर वो ऐसा बोल रही है तो गलत है, लेकिन ये चीज़ें अगर सचिन ने पहले बोल चुकी है तो सचिन भी तो गलत हुआ ना। अब लोग को ये ना कहना कि सरिता जी को सरिता जी क्यों बोल रही है, सचिन को सचिन क्यों बोल रही है। सचिन छोटे हैं और सरिता जी जो है उनकी उम्र मुझसे बड़ी है, तो इस वजह से मैं उनको जी बोल रही हूँ और उनका नाम ले रही हूँ। तो सिर्फ इतना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की इज्जत नहीं है या क्यों नहीं है। सचिन की भी उतनी इज्जत है और जो सरिता जी है उनकी भी इतनी इज्जत है, क्योंकि भाई हम किसी के लिए पर्सनल बैर क्यों पाले ना। बस ये है हमारा काम है, हम वो कर रहे हैं। कल को हमें कहीं सचिन सही लगेगा हम उसके लिए भी बोलेंगे, लेकिन जहाँ वो गलत लगेगा उसके लिए भी बोलेंगे। फिर हमें नहीं चिंता है कि पब्लिक क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है। अगर आज हम सचिन के फेवर में वीडियो बना दें, सचिन के लिए बोलना शुरू कर दे, तो शायद व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर भी बहुत झटके से बढ़ेंगे। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई का साथ देने में अगर देर भी लग जाए ना वो ज़्यादा बड़ी है एक गलत चीज़ का साथ देकर बढ़ने से। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।